बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या आपने कभी दिल्ली का विश्व प्रसिद्ध लोटस टेम्पल देखा है? क्या आपने कभी करीब से ताजमहल का दीदार किया है? अगर नहीं किया तो परिवार के संग इन ऐतिहासिक इमारतों को अब जल्दी से जल्दी दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि आज से कई साल बाद इसका नूर चमक फीकी पड़ जाए, इन ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो जाए। क्योंकि तो परिवार के संग इन ऐतिहासिक इमारतों को अब जल्दी से जल्दी दिखाइए, क्योंकि हो सकता है कि आज से कई साल बाद इसका नूर चमक फीकी पड़ जाए, इन ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो जाए। क्योंकि अब हम आपको पर्दे के पीछे की खबर भी बताने जा रहे हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों के पत्थर मर रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? दिल्ली आगरा के खतरनाक प्रदूषण ने लोटस टेम्पल और ताजमहल को अपनी चपेट में ले लिया है। यह यकीनन हैरान करने वाला और परेशान करने वाला खुलासा है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली आगरा में प्रदूषण क्या वाकई इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि यहां के ऐतिहासिक पत्थर भी दम तोड़ने लगे हैं? जरा जब दिल्ली का यह हाल है तो अपने शहर की सेहत भला कैसी होगी? देश की राजधानी दिल्ली का खतरनाक प्रदूषण अब तक तो सिर्फ यहां के बाशिंदों को ही बीमार करता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खांसी से परेशान हो गए थे, लेकिन अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से यहां के ऐतिहासिक पत्थर भी दम तोड़ने लगे हैं। यह है दिल्ली का विश्व प्रसिद्ध लोटस टेम्पल, बहाई उपासना मंदिर। पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान है। दुनिया भर से लोग यहां आकर प्रार्थनाएं करते हैं, इसकी खूबसूरती का दीदार करते हैं। लेकिन अब यही लोटस टेम्पल दिल्ली के प्रदूषण की वजह से मुरझाने लगा है। यहाँ के सफेद संगमरमर के पत्थर पीले पड़ने लगे हैं। लोटस टेम्पल की उम्र भी प्रदूषण की वजह से कम होने लगी है। दिल्ली का लोटस टेम्पल हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपने सफेदपन के लिए जाना जाता है, लेकिन प्रदूषण की वजह से अब ये भी पीला होने लगा है। ठीक सामने सर्विस रोड है, जिसकी वजह से ये पीला हो रहा है लोटस टेम्पल। तकरीबन यहाँ से हजारों गाड़ियां, 10,000 गाड़ियां हर रोज यहाँ से गुजरती हैं। सर्विस लेन है, लेकिन लोगों ने इसे मेन रोड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोटस टेम्पल प्रबंधन लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सख्त कदम उठाया नहीं जा रहा है। हाल ही में ये खुलासा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के जज स्वतंत्र कुमार ने भी इस मामले पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देश में केवल एक ही बहाई मंदिर है और इसको बचाने के लिए नेहरू प्लेस में अवैध पार्किंग को रोकना ही होगा, जिससे प्रदूषण की मार इस ऐतिहासिक इमारत पर न पड़े। बहाई हाउस ऑफ वर्शिप के जनरल मैनेजर ने भी माना है कि प्रदूषण की वजह से मंदिर को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं मंदिर के जनरल मैनेजर शाहीन जावेद ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि प्रदूषण की वजह से ही मंदिर की दुर्दशा हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर पर इस पोल्यूशन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और अगर हमने जल्दी ही यहाँ जो व्हीकलर जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस नहीं किया तो हो सकता है उसका असर ज्यादा पड़े। दिल्ली का प्रसिद्ध बहाई मंदिर 1986 में बना। 1987 में इसे आम लोगों की प्रार्थना के लिए खोला गया। बहाई धर्म के लोगों ने इसी तरह से दुनिया में 7 मंदिर बनवाए हैं, जिनमें एक दिल्ली में है। लेकिन प्रदूषण की चपेट में आकर इसकी उम्र दिन ब दिन घटने लगी है। एक अपील प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होना चाहिए कि जो लोग कार पूलिंग का सिस्टम लागू करें। यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोहिणी से 4 कार लेकर के आ रहे हैं, क्यों न एक कार का डेवलप हम कल्चर करें। इसी तरह सारे एरिया में किया जा सकता है, जो विदेशों में कई जगह बड़ा ही ये है। अब जरा इस ऐतिहासिक इमारत को भी देखिए। आप कई बार ताजमहल का दीदार करने गए होंगे। ताजमहल के पत्थरों पर भी प्रदूषण ने पीले धब्बे लगाने शुरू कर दिए हैं। चिंता में डालने वाला ये अंदेशा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने जताया है। ऐसे में दिल्ली, आगरा समेत देश के कई प्रमुख शहरों में प्रदूषण अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान ये इमारतें सिर्फ इतिहास का हिस्सा भर रह जाएंगी।
बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कैसे कम किया जाए। सवाल ये भी है कि जब दिल्ली में प्रदूषण से पत्थर दम तोड़ रहे हैं तो आपके शहर की सेहत भला कैसी होगी। दिल्ली से प्रतिभा सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेहद गंभीर मसला है कि इंसानों को इस प्रदूषण से बीमार होते सुना था, दूर रहने की सलाह इसके लिए सुनी गई थी, लेकिन अब पत्थर भी दम तोड़ रहे हैं। कितनी गंभीर स्थिति होगी समझ सकते हैं आप। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, अलका लांबा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ अमृता धवन है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, और साथ ही हमारे साथ पर्यावरणविद हैं डॉक्टर आरबी सिंह। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बीच बहस में। और अमृता धवन, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल्ली में सरकार आपकी रही जब से प्रदूषण दिल्ली के लिए खतरा बनने लगा। क्या किया कांग्रेस की सरकार ने प्रदूषण दूर करने के लिए, क्योंकि अब स्थिति गंभीर हो चली है, आदमी ही नहीं अब पत्थरों पर भी बात आ गई है। अनुराग जी, अगर आप याद होगा तो 90 के दशक में जब ये बात उठ रही थी कि सीएनजी लागू होना चाहिए और हाई कोर्ट और कोर्ट्स के बार बार ऑर्डर, लोग इसकी तरफ नजर नहीं रख रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रांग विल उस समय जो सरकार थी सत्ता में बीजेपी की, उसकी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई उसके बाद एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के तहत पूरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया। सीएनजी अगर दिल्ली के अंदर लाएगी तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से, और उससे आपको देखा होगा कि कितना बड़ा अंतर हुआ और किस तरीके से पोल्यूशन लेवल, हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गया, लेकिन कंट्रोल होने लग गया। क्योंकि जिस तरीके से हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है, जिस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन हम यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे लोग जो है अपना विश्वास उठा चुके थे। फिर जाकर शीला दीक्षित जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया ताकि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज ना करें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि एक इफेक्टिव और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो, उसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करें ताकि पोल्यूशन लेवल दिल्ली के अंदर कम हो। क्योंकि आज एक घर के अंदर 5-5 गाड़ियां हैं, सदस्य 4 गाड़ियां 6-6, 7-7, तो जब हम सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं तो ये हमारी दिल्ली का हाल होता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट करने की बात है। एनवायरनमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और अभी जैसा आपने देखा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपनी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया है कि जितनी भी डीजल की गाड़ियां हैं उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस कदम को सराहनीय नहीं उठाएंगे तो मेरा मानना है कि जो लोग इसके विरोध में है वो एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और ये जरूरी है कि इस समय की वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार पॉलिटिकल स्ट्रांग विल को रखे और ये जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। सिर्फ ऑर्डर महज आ जाना बहुत नहीं होगा। अगर उसकी पॉलिटिकल विल कमजोर होगी तो मुझे लगता है कि सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज वो सत्ता में है तो वो इसका सुधार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये किसी एक दिन की या एक साल की बात नहीं है, हम सबको मिलकर करना। और इसमें इस समय सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की सरकार के ऊपर आती है। ठीक है, मैं इस पर विजेंद्र गुप्ता और अलका लांबा से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आरबी सिंह साहब आपसे जानना चाहूंगा, मामला कितना गंभीर हो चुका है आपके नजरिए से? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने दूसरी बार ये चर्चा आरंभ किया है। पहली बार आपने मानव स्वास्थ्य को लिया था और इस बार जो हमारे सांस्कृतिक भूदृश्य हैं उसको आपने उठाया है, क्योंकि सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनके द्वारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत इसका कंट्रीब्यूशन होता है और काफी टूरिस्ट आते हैं। एक कहावत है कि टूरिज्म डिस्ट्रॉय टूरिज्म, तो कुछ टूरिज्म के कारण से भी कभी कभी टूरिज्म को नुकसान होता है। मॉन्यूमेंट को सुरक्षित करना ये बहुत ही काम है। ये आज ही बल्कि मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, इंटरेक्शन विथ पीएम जो प्रोग्राम है उसके थ्रू मैंने भेजा था। मैंने 2-4-5 सुझाव यहां रखना चाहेंगे। एक तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान में उनके अपील के कारण से ना बहुत अच्छा असर हुआ, तो एक कार पूलिंग के लिए अपील होना चाहिए कि अल्टीमेटली देखिए ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वही सबसे उभर करके आ रहा है। हम लोगों की जो स्टडी हमने किया है उसमें 2 एरिया सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया उभर करके आए। एक तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास और दूसरा जो आया वो जो शाहदरा और उसके इन्फ्लुएंस में सिविल लाइन से लेकर के, जिसके अंतर्गत
जामा मस्जिद भी है, रेड फोर्ट भी है, लोटस टेम्पल की बात हुई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वहां ओखला थर्मल पावर प्लांट्स है। तो थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास भी एक एलिवेटेड कॉरिडोर होना चाहिए। अब मैं आपको देखिए टोक्यो का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, सियोल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मतलब मामला आपके हिसाब से काफी गंभीर हो चुका है और इस पर मौजूदा सरकारों को सोचना होगा। लेकिन विजेंद्र गुप्ता, ये मामला एकदम से नहीं बिगड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक दिल्ली में प्रदूषण फैला हो और इंसानों के लिए और पत्थरों के लिए वो हानिकारक हुआ हो। ये सालों की प्रक्रिया है। ये मामला बहुत पहले, कई सालों पहले से बिगड़ना शुरू हुआ होगा, जिसकी परिणति आज पीले पत्थरों के रूप में और खांसते इंसानों के रूप में सामने आ रही है। हमने कांग्रेस से सवाल पूछा था, 15 साल दिल्ली में उनका राज रहा, उन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन उससे पहले सरकार आपकी भी थी। क्या आपको इस अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में पहले से पता था? देखिए मुस्कान, मैं ये कह सकता हूं कि एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आपने कहा पहले भी, आप 16 साल से हम सरकार में नहीं है दिल्ली में, और इसलिए विजेंद्र गुप्ता की आवाज हम तक नहीं आ रही है। बाद 2 विजेंद्र बार जी, आम आदमी पार्टी सरकार जी, लेकिन मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता। जी जी, आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि 65% पॉल्यूशन आज दिल्ली में वेहिकुलर पॉल्यूशन है, मोटर व्हीकल से हो रहा है, और लगभग 15% पॉल्यूशन जो है दिल्ली में 3 पावर प्लांट जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है उसके कारण हो रहा है, और 15% जो है वो डोमेस्टिक। ये आंकड़े तो अखबारों में छपते रहते हैं विजेंद्र जी, ये तो हम लोग सब जानते हैं, पॉल्यूशन हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका इलाज कौन है? दिल्ली के लोग जिम्मेदार हैं, पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं जिम्मेदार हैं, ASI जिम्मेदार है, या फिर सरकार जिम्मेदार है? मैं इतना कह सकता हूं कि ये प्रशासनिक व्यवस्था का मामला है, और सरकार अगर इस पर ध्यान केंद्रित करे तो बहुत हद तक पॉल्यूशन का जो ये लेवल है उसको नीचे लाया जा सकता है। ये सरकार की मनोस्थिति क्या है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन भी जो हो रहा है दिल्ली में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार दिल्ली में ट्रीटमेंट प्लांट बनने चाहिए, और पानी, गंदा पानी, सीवेज का पानी यमुना में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार उसका भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है दिल्ली की सरकार, कि क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और सरकार के पास पैसे की भारी कमी है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने के लिए। ये सरकार प्ली ले रही है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में हम बहुत आशावादी नहीं हो सकते। जो वर्तमान सरकार है वो इन चीजों पर कितना अपना ध्यान केंद्रित करेगी तो समय बताएगा। लीजिए पूछ लेते हैं, अलका लांबा हमारे साथ है, ताजा वर्तमान सरकार की प्रवक्ता हमारे साथ है। अलका लांबा, ना उम्मीद हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से विजेंद्र गुप्ता प्रदूषण के मामले पर, उनको लगता है कि सरकार शायद ही कोई ठोस कदम उठा पाएगी। देखिए, गुप्ता जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो यानी कि ये तय है कि अभी तक केंद्र में बैठी सरकार जिसके तहत दिल्ली चल रही थी, उन्होंने बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दिया। ये केंद्र में बैठी सरकार जिसके अधीन दिल्ली चल रही थी पिछले 1 साल से, उनका फेलियर है। इन्होंने अभी ये भी स्वीकार, दिल्ली के पास पैसा नहीं है। तो क्यों विजेंद्र गुप्ता जी केंद्र सरकार से मांग नहीं करते कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि वो पैसा दे, ताकि हम ये जो पानी और पानी की स्वच्छता को लेकर हम जूझ रहे हैं पैसे की कमी से, वो हमारी पूरी हो सके। क्योंकि दूसरे राज्यों का बजट बढ़ा दिया गया, लेकिन दिल्ली का बजट घटा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दिल्ली सरकार अपने दायरों में, हम लोग ई रिक्शा हो उसे प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग जो है मेट्रो पर लोगों को कर रहे हैं कि मेट्रो से जाए, उसके लिए मेट्रो बसेस हम बढ़ा रहे हैं। हम 100 के करीब BTC बसों को बढ़ाने जा रहे हैं ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा इस्तेमाल करें। हम लोग प्लास्टिक के ऊपर दिल्ली में पूर्ण तरीके से बैन करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बात भी हो रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि टोबैको पे बैन किया तो केंद्र जो है वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट पे बैन लग जाता है। तो बात ये कि प्लास्टिक पे भी हम जाएंगे तो राजनीति होगी। अलका लांबा, प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार
सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हैं, क्या उसका कोई पैमाना होना चाहिए? रोजाना कितनी गाड़ियां, कितनी हजारों गाड़ियां सड़कों पर नहीं आती हैं? हम सीएनजी को, ई रिक्शा को प्रमोट कर रहे हैं ताकि डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बिल्कुल डिस्करेज किया जाए। ई रिक्शा हमारे जितने प्रमोट किया जाए, सीएनजी जो है उनको प्रमोट किया जाए, और हम लोग बिल्कुल इस पर तत्पर है। लेकिन गुप्ता जी ने माना, मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली के पास पैसे की कमी है, केंद्र की मदद की जरूरत है ताकि हम इस तरह के जो है वो प्रमोशन हम कर पाए। हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं और बिल्कुल सरकार अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी से कतई नहीं हट रही। हम इसको बहुत गंभीरता से लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, और डीजल वाहनों पर बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। मैं चांदनी चौक से आती हूँ, वहां पर लोडिंग, अनलोडिंग और इस डीजल के भारी वाहनों का पर रोक है। लेकिन आप देखिए पूरा प्रशासन जो है अभी तक, ट्रैफिक पुलिस का इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के डीजल वाहनों को इस एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत पॉल्यूशन होता है, उसे रोकने में। ठीक है अलका जी, आपकी सरकार चिंता की मुद्रा में है, इस मामले को लेकर के आपका मैसेज क्लियर है, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि किस गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा के वो इस एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत पॉल्यूशन होता है, उसे रोकने में। ठीक है अलका जी, आपकी सरकार चिंता की मुद्रा में है, इस मामले को लेकर के आपका मैसेज क्लियर है, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि किस गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं। मुद्दा है दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली के प्रदूषण का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि इंसान ही नहीं बल्कि अब इमारतों को भी खतरा होने लगा है। लोटस टेम्पल जो कि पीला पड़ रहा है, इस कदर उसे प्रदूषण खत्म कर रहा है कि उसके जीएम तक अब परेशान हो गए हैं। वो किस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर चर्चा में लौटते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर पर इस पोल्यूशन का बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और अगर हमने जल्दी ही यहाँ जो व्हीकलर जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस नहीं किया तो हो सकता है उसका असर ज्यादा पड़े। ये जो छोटा रोड है जिसे लोटस टेम्पल रोड कहते हैं, अगर वो सिर्फ लोटस टेम्पल और कालका जी मंदिर के लिए ही यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है, और बाकी ट्रैफिक को मेन रोड जो रिंग रोड है उससे भेजा जाए। अलका लांबा, आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दिल्ली आपको बहुत अच्छी हालत में नहीं मिली है, 25 से 30 साल लगे होंगे हालात बिगड़ने में। अब आप समझ सकती हैं कि हालात बिगड़ते बहुत जल्दी हैं, संभलते बहुत देर से हैं, तो आपको किस तेजी से काम करने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल हम इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। सिर्फ 60 दिन हुए हमें सत्ता में आए दिल्ली में, और हमें विरासत में प्रदूषित दिल्ली मिली है, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार रहे हैं बहुत गंभीरता से लेते हुए। जो भी संभावित कदम हमें उठाने हैं हम बिना देरी किए, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से ये जुड़ा सीधा प्रश्न है। अगर इमारतों को इतना नुकसान हो रहा है तो आप सोच सकते हैं लोगों की जिंदगियों से कितना बड़ा खिलवाड़ जो है वो पिछले टाइम पर हुआ है। हम बिल्कुल गंभीर हैं और हम इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। दिल्ली के अंदर जितने भी एंटर कर रहे हैं एनसीआर रीजन से, बिल्कुल उनकी डीजल के ऊपर रोक लगेगी, उनके कागजों की जांच होगी, प्रदूषण की उनकी जांच होगी। अलका लांबा, मैं ये मान लूं कि आप इंडिया न्यूज को ये भरोसा दिला रही है कि लोटस टेम्पल के बाद अब लाल किले का नंबर नहीं आएगा, इंडिया गेट का नंबर नहीं आएगा, और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जल्द से जल्द आपकी सरकार काम करेगी? देखिए मैं उम्मीद करती हूँ केंद्र में बैठी सरकार जो पैसे की कमी जिसे विजेंद्र गुप्ता जी ने स्वीकारा है आ रही है, वो हमें नहीं आने देंगे। बाकी हमारी ईमानदारी, हमारी लड़ाई जो इसके पॉल्यूशन के खिलाफ है दिल्ली के। अलका जी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा विजेंद्र गुप्ता, ये टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो जाता है। जब भी गारंटी किसी से लेने की बात होती है तब आप आम आदमी पार्टी की सरकार पर उंगली उठाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि केंद्र अगर इस मामले में इनिशिएट करेगा तो हम संकल्पबद्ध हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कि इमारत दर इमारत संख्या बढ़ती जाएगी और इंसानों की तो फिर औकात ही क्या रह जाएगी। नहीं, विरासत में प्रदूषित दिल्ली मिली है, लेकिन हम उसकी जवाबदेही से पीछे कतई नहीं हट रहे। बहुत गंभीर मामला है। मैं तो अनुराग इतना कहूंगा कि बोलिए मैं अनुराग जी इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो भी वक्तव्य दिया है अलका जी ने, उसमें या तो ब्लेम गेम है या फिर कोई डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन एक कन्विक्शन के साथ कि दिल्ली के पॉल्यूशन को कम किया जाएगा वो सरकार की नीति में कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि 65% पॉल्यूशन आज दिल्ली में व्हीकल्स की वजह से है, और उसको लेकर के सरकार की कोई योजना सामने नहीं आ रही है, सरकार का कोई प्रयास सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि बार जी हालात तो तब बिगड़ने शुरू हुए होंगे जब आपकी सरकार रही होगी। मैंने कहा ना, अभी तक कोई साल पहले की ये बात है कि हालात बिगड़ने शुरू हुए होंगे। पैसे की कमी गिनवाना और आरोप लगाना कि आप एक साल केंद्र में सरकार में थे वगैरह वगैरह वगैरह,
लेकिन जो केंद्र सरकार देखिए दिल्ली नहीं कर की पाई, 2 करोड़ जनता आरबी सिंह साहब, चलिए ठीक है विजेंद्र जी, आपका मैसेज क्लियर हुआ। आरबी सिंह साहब, ऐसे तो लगता नहीं कि हालात बनेंगे कि दिल्ली से प्रदूषण की हवा दूर रह पाए, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अगर सरकार इस पर भी खेलती रहेंगी तो ये प्रदूषण आरोप प्रत्यारोप की तेजी से बढ़ता भी रहेगा। नहीं, एक दूसरे पर आरोप छोड़ करके और हमें साथ में मिलकर के नगरीय नियोजन के लिए काम करना पड़ेगा, जिसमें कोई भी स्पिल ओवर नहीं हो। देखिए, इन्वायरमेंटल जोनिंग का कंसेप्ट होता है विदेशों में, जहां एक जोन से दूसरे जोन में कोई स्पिल ओवर है या इंक्रोचमेंट नहीं होता, लेकिन हमारे यहां देखिए तो इसके लिए इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो आपने उठाया था, इन्फोर्समेंट जरूरी है। इन्फोर्समेंट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो एलिवेटेड थर्मल पावर प्लांट्स की बात हुई, उसके चारों तरफ ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिए जाएं जिससे बाहर उसका प्रभाव बहुत कम से कम हो, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, कुछ न कुछ प्रभाव होगा, लेकिन उसको हम कितना कम कर सकते हैं ये कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ हमें देखिए एक दो और सुझाव मैं देना चाहूंगा कि प्लांटेशन काफी हुए हैं दिल्ली में, उसमें और काम होना जरूरी है। और जो लोग वॉक करने वाले हैं उनको मैं पर्टिकुलरली मानव स्वास्थ्य के ध्यान से ये बताना चाहूंगा कि वो लोग पार्क में या जहां भी ग्रीन एरिया है वहां ज्यादा वॉक करें सुबह का, न कि जो जहां पर लैंड यूज कम है या वेजिटेशन कम है तो पार्क आदि का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन जो है रोड के आसपास होता है जहां पर पेड़ पौधों का प्रभाव कम होता है जी। दूसरी चीज जो मैं लाना चाहूंगा कि फ्लाईओवर्स देखिए बने हैं, लेकिन और ज्यादा बने जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो तेजी से आगे बढ़े, जिससे पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा। इसके साथ साथ जो मैं एक और चीज लाना चाहूंगा, ठीक है, यानी अलका लांबा आप सुन रही होंगी आरबी सिंह साहब की बात को, तो काम के लिए आपकी बात है, आपके लिए काम की बात है ये, क्योंकि हमने कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार देखी, किसी ने अगर कुछ नहीं किया तो अब उम्मीद आपसे ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल हमसे लोगों को उम्मीद है और हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और मिस्टर सिंह साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल मैंने बहुत गौर से सुना है कि किस तरीके से हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और जो पार्क जो हमारे हैं जहां पर अभी फूल और घास होनी चाहिए उसको हम ज्यादा ग्रीन बनाने के प्रयास करें। लोगों में एक जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, जिसे हम पैरेलली एक जागरूकता लेंगे। बिल्कुल, लोगों की जागरूकता की आपने बात की, तो हम भी यानी इंडिया न्यूज भी अपील करना चाहेगा लोगों से कि क्या आप एक ऐसी दिल्ली में रहना चाहेंगे जहां आपके लिए ही नहीं बल्कि इमारतों के लिए भी सांस लेना, पत्थरों के लिए भी सांस लेना अब दूभर हो चुका है। सवाल आपकी सेहत का तो है ही, आपके बच्चों की सेहत का भी है, इसीलिए